तो चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी सरगर्मी भी तेज हो गई है। सभी राजनीतिक दल पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर दक्षिणी राज्यों में थे। तेलंगाना और कर्नाटक में रैली की। वहीं कांग्रेस के दिग्गजों ने मुंबई में मोर्चा संभाला, जहां राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन होना है। लोकसभा चुनाव को लेकर बाकी सियासी दलों की कैसी तैयारी है, इस रिपोर्ट में। नारों का, जयकारों का ऐसा ही शोर होगा, हर ओर होगा। चुनावी रैलियों में धूल उड़ाती गाड़ियों का काफिला होगा, तो आकाश की बुलंदियों पर नेताजी के उड़ते हेलीकॉप्टर होंगे। 24 के चुनावी समर की रणफेरी बज चुकी है। बीजेपी विराट विजय का नारा लगा रही है, तो विरोधियों की उम्मीदें भी आकार ले रही हैं। बीजेपी को हैट्रिक का यकीन है, तो विरोधियों को सत्ता बदलने का भरोसा है। इसीलिए चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही देश की सभी पार्टियां सुपर एक्टिव हो चुकी हैं। दिल्ली में चुनाव आयोग जिस वक्त तारीखों का ऐलान कर रहा था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण का सियासी दुर्ग साधने के लिए कर्नाटक में मौजूद थे। ये तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी की कुलबर्गी में रैली की हैं। एक बार फिर अब की बार 400 पार का नारा लगाया। कलबुर्गी का ये जन सैलाब और आप सबके चेहरों का ये उत्साह कर्नाटका ने लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को रिकॉर्ड सीटों पर जिताने का संकल्प ले लिया है। आज पूरा कर्नाटका कह रहा है, अब की बार कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। प्रधानमंत्री ने कुलबर्गी से कांग्रेस पर निशाना साधने में भी देर नहीं की। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो चाहे कितने भी कपड़े बदल ले, कांग्रेस की करतूतें नहीं बदलती। और इसलिए कर्नाटका में जनता जाग चुकी है, आक्रोश और गुस्से से लाल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना में चुनावी रैली की। तेलंगाना में भी कांग्रेस सरकार को जमकर कोसा। तेलंगाना में चुनाव के चौथे चरण में वोट डाले जाएंगे। तेलंगाना में 13 मई को वोट डाले जाएंगे। चुनाव की अधिसूचना 18 अप्रैल को जारी होगी। दक्षिणी राज्यों में कर्नाटक के बाद तेलंगाना ही वो राज्य है जहां बीजेपी की उम्मीदों का आसमान आकार ले रहा है। तेलंगाना में इस बार त्रिकोणीय मुकाबले की उम्मीद है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में बीआरएस की हार के बाद लोकसभा चुनाव का गणित भी बदल गया है। इसीलिए बीजेपी का फोकस तेलंगाना पर है। वैसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी आज मुंबई में थे। लोकसभा चुनाव की तारीखों का हो गया ऐलान और इसी के साथ जो है राहुल गांधी की न्याय यात्रा मुंबई पहुंच चुकी है। मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं कि ये राहुल गांधी की यात्रा मुंबई पहुंची है और मेरे पीछे देखिए कि वो जीप पर मौजूद है और एक बच्ची से जो है वो मिल रहे हैं। एक बच्चे को अपने साथ उन्होंने लिया है। ये तस्वीरें मुंबई में दिखाऊं जब आपको कि राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उनकी न्याय यात्रा मुंबई पहुंची है। आज ही जो है लोकसभा की चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है। 7 चरण में पूरे देश में चुनाव होने जा रहा है। महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र में 5 चरण में चुनाव होने वाले हैं। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी रोड शो में मौजूद रहीं। मौका खास था। राहुल गांधी की न्याय यात्रा का मुंबई में समापन हुआ। राहुल गांधी की
भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हुई थी। 63 दिन के दौरान यात्रा ने करीब 6,600 किलोमीटर का सफर पूरा किया। इस दौरान 15 राज्यों और 110 जिलों से भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरी। 63 दिन के दौरान राहुल गांधी ने 15 रैलियां और 50 से ज्यादा पब्लिक मीटिंग की। जो ये न्याय यात्रा है और जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये आपके अधिकारों के पक्ष की यात्रा है और मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इतनी बड़ी तादाद में आप यहाँ आए हमारे स्वागत करने के लिए। और राहुल जी का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इतनी मेहनत वो इसलिए कर रहे हैं ताकि आप जागरूक बने, ताकि आप अपने अधिकारों को समझें और आप इस देश को ऐसे लोगों से बचाएं जो इस देश को बर्बाद करने देते हैं। राहुल गांधी ने कर्नाटक चुनावों से पहले भारत जोड़ो यात्रा की थी। कर्नाटक में कामयाबी भी मिली, इसीलिए न्याय यात्रा को लेकर कांग्रेस नेताओं को लोकसभा चुनाव में करिश्मे का भरोसा है। क्योंकि लोग चाहते हैं बदल, क्योंकि इस देश में लोग लोकतंत्र को मजबूत देखना चाहते हैं, सारी संस्थानों को मजबूत देखना चाहते हैं। जो देश का पैसा ऐंठा है तो जनता इसका जवाब इस चुनाव में देगी। अच्छे दिन के बहकावे में भारत की जनता आ गई और उन्होंने ये फेंकू मोदी को चुन के दिया। लेकिन अभी मोदी के ना अच्छे दिन के बहकावे और ना भावनिकता पे लोग ध्यान देगी और पिछले 3 साल से सम्माननीय राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से उन्होंने जो मोहब्बत की दुकान खोली है उसको ही लोग अपनाने वाले हैं और इंडिया अलायंस भारी सीटों से ये देश में चुन के आएगा। राहुल गांधी के जो सैनिक हैं उनको मैं यहाँ पे उनसे बातचीत कर रहा हूँ। लोकसभा चुनाव की तारीख का जैसे ऐलान हुआ ये लोग यहाँ पर मिले, हमने उनसे बात की और उन्होंने यही कहा कि 63 दिनों की जो राहुल गांधी की यात्रा हुई है, जो हमें संदेश दिया गया है किन किन मुद्दों के साथ जनता के बीच हमें पहुँचना है और इस लोकसभा चुनाव में किस तरह से जो है हमें वोटिंग करनी और देश में क्या नया बदलाव करना है, उसकी बातें जो है हमने यहाँ पर की लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही। कैमरामैन इरफान शेख के साथ राजेश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, मुंबई। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।